94 नंबर रखी रहे 65 नीचे नीचे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते। तुमको स्मृति आई है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, हम राज्य करते थे, हम बरोबर विश्व के मालिक थे। उस समय दूसरा कोई धर्म नहीं था। हमने ही सचिव से लेकर जन्म लेते 84 का चक्कर पूरा किया। और दूसरे धर्म वालों ने ये 84 का चक्र पूरा नहीं किया। भले वो सत्युग में आती हैं आत्माएं, उन्होंने धर्मों की चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं, लेकिन वो 84 पूरे जन्म नहीं लेती। कम जन्म होंगे, कलाएं भी उनकी कम होंगी। उनके जो मुखिया बनने वाले नारायणी आत्माएं, उनका भी भारत में कोई गायन नहीं होता। भारत में नर नारायण और लक्ष्मी नारायण का गायन है या 7 नारायणों का गायन है? 7 नारायणों की कोई मूर्ति नहीं है, न उनकी पूजा होती है। तो वो 7 नारायण और उनकी सारी प्रजा दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली है। वो पूरा चक्कर नहीं लगाते, ऑलराउंडर नहीं है। तो हमको सारी झाड़ी की स्मृति आई है। हम देवता थे, पर रावण राज्य में आ गए तो देवी देवता कहलाने के लायक नहीं रहे, इसलिए धर्म ही दूसरा समझ लिया। और किसका भी धर्म बदलता नहीं है। तो भारत में ही है जिनका धर्म परिवर्तन होता रहता है। जैसे क्राइस्ट का क्रिश्चियन धर्म, बुद्ध का बौद्ध धर्म ही चला आता है। सबकी बुद्धि में है, बुद्ध ने फलाने टाइम धर्म स्थापन किया। धर्म पिता का भी मालूम है और टाइम का भी मालूम है। हिंदुओं को अपने धर्म का पता ही नहीं है कि हमारा हिंदू धर्म कब से शुरू हुआ। न टाइम का पता है और न धर्म पिता रचयिता का पता है। ये धर्म किसने बनाया? लाखों वर्ष कह देते हैं। सारे सृष्टि चक्र का नॉलेज तुम बच्चों को है। इसको कहते हैं ज्ञान विज्ञान। उन्होंने विज्ञान भवन नाम रखा है, परंतु बाप उसका अर्थ समझाते हैं। ज्ञान और योग, विज्ञान मन विशेष ज्ञान, रचयिता और रचना की आदि मध्य अंत का ज्ञान। अभी तुम समझते हो, हम भी नहीं जानते थे, नास्तिक थे। सती में तो ये ज्ञान हो नहीं सकता। अभी तुमको टीचर ने पढ़ाया है, पढ़ करके तुमको राज्यभाग्य मिलता है, क्योंकि तुमको रहने के लिए नई सृष्टि चाहिए। इस तो पुरानी सृष्टि में तो पवित्र देवी देवताएं पैर रख नहीं सकते। कौन से पैरों की बात है? और कौन से देवी देवताएं जिनके पैर रखने की बात कही? ब्राह्मण को देवता बनने वाले पैर नहीं रख सकते। वो देवी देवताएं कौन से हैं जो इस पुरानी सृष्टि पर पैर रख न सके? हम ब्राह्मणों की बात है। हम ब्राह्मण तो पाँव रखे हुए हैं, बुद्ध रूपी पाँव भी इस सृष्टि पर रहता ही है? और ऊपर दूसरी कोई दुनिया नहीं है जिसमें देवताएं रहते हो जो इस सृष्टि पर पाँव रखे। फिर कौन से देवी देवताओं की बात है? हाँ, जो सूक्ष्म मतनवासी देवताएं हैं वो इस पुरानी शक्ति पर, माना पुरानी धरणी पर प्रवेश नहीं कर सकते। बाप आकर तुम्हारे लिए पुरानी दुनिया का विनाश करके नई दुनिया स्थापन करते। तो दूसरा नहीं करता है। कौन आकर करता है? बाप आकर करते हैं कि जाकर करते हैं?
हमारे लिए विनाश जरूर होना है, क्योंकि बाप आते ही नई दुनिया स्थापन करके पुरानी दुनिया का विनाश करा। कल्प कल्पांतर हम ये पार्ट बजाते हैं। बाबा पूछते हैं आगे कब मिले हो, तो कहते हैं बाबा हर कल्प मिलते हैं। आपसे राजभाग लेने के लिए कल्प पहले भी बेहद का राज्य, बेहद का सुख राजभाग मिला था। ये सब बातें जो स्मृति में आई हैं, अब उनका सिमरण होना चाहिए, जिसको बाबा सुदर्शन चक्र कहते हैं। हम पहले सतो प्रधान थे, ये भी तुम्हें स्मृति आई है कि हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। हम आत्मा छोटी अविनाशी है, उसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है जो चलता रहेगा। ये बनी बनाई बन रही है, इसमें नई बात है, कोई ऐड व कट नहीं हो सकती है। कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकता है। मोक्ष मन सदा काल के लिए किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। कोई मुक्ति मांगते हैं, मुक्ति अलग है, मोक्ष अलग है। ये भी स्मृति में रखना है। स्मृति में होगा तो औरों को भी स्मृति दिलाएंगे, तुम्हारा धंधा ही है। बाप ने जो स्मृति में लाया है वो फिर औरों को भी स्मृति दिलाओ, तब उनको पद पाई सकेंगे। उस पद पाने के लिए बहुत मेहनत कर रही है। मुख्य मेहनत है योग की। ये है याद की यात्रा, जो बाप के सिवाय और कोई सिखा ही नहीं सकता। अभी तुम मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ते हो, तुम जानते हो कि हम फिर से नई दुनिया में जाएंगे। उनका नाम ही है अमरलोक। कैसा लोक? अमरलोक माना ये है मृत्यु लोक। वहाँ मृत्यु नहीं होती है। यहाँ तो अचानक बैठे बैठे मौत आ जाता है। यहाँ माना कहाँ? तो पुरानी दुनिया में भी और इस ब्राह्मणों की दुनिया में भी अभी अभी जिंदा है ज्ञान में, और अभी अभी मुर्दे बन पड़ते, अनिश्चय हो जाता, टूट जाते। अभी अभी कहेंगे हमारा बाप है, और अभी अभी निश्चय हो जाएगा। तो जैसे मर गए, तो अचानक बैठे बैठे मौत आ जाता है, तो इसको कहेंगे मृत्यु लोक। और अमर लोक कैसे कहेंगे? जहाँ न हद की मृत्यु होती है और न बेहद की मृत्यु होती है। अमरनाथ के बच्चे सब अमर, काल उनको खा नहीं सकता, माया उनको चबा नहीं सकती। वहाँ मृत्यु का नाम निशान नहीं होगा, क्योंकि आत्मा को तो वास्तव में काल खाता नहीं। काल किसको खाता है? चाहे हद का काल हो, चाहे बेहद का काल हो, चाहे हद की मृत्यु हो, चाहे बेहद की मृत्यु हो, आएगी उनको जो आत्मिक स्टेज में नहीं रहते। तो माया अब कर लेती है। तो मिठाई की चीज थोड़ी है। ड्रामा अनुसार जब समय होता है तो आत्मा चली जाती है। जिस समय जिसको जाना होता है वो चला जाता है। काल कोई पकड़ता नहीं है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। काल कुछ नहीं है। ये सब फालतू बातें हैं जिसकी कथाएं बैठ बनाई हैं। बाकी काल कोई चीज नहीं है। वो है अमरलोक, वहाँ निरोगी का रहती है। सत्य में भारतवासियों की आयु बड़ी थी, योगी थी। योगी और भोगी का फर्क भी अभी मालूम पड़ता है। तुम्हारी आयु वृद्धि को पा रही है। जितना तुम योग में रहेंगे उतना पाप भस्म होंगे और पद भी ऊंच मिलेगा, आयु भी बढ़ेगी। कितने फायदे बताए? पाप भस्म, पद भी ऊंच और आयु भी बड़ी होगी। यह था राजा रानी आयु पूरी करके सही छोड़ते हैं। प्रजा का भी ऐसा होता है, परंतु पद का फर्क होता है। अब बाप तुमको कहते हैं सुदर्शन चक्रधारी बच्चों, ये अलंकार तुम्हारे हैं। कौन से? शंख चक्र गदा पद्म। ये कोई विष्णु आदि देवताओं के अलंकार नहीं है।
व्यस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान तुमको रहना है, सिवाय तुम्हारे और कोई रह न सकता, सिवाय तुम्हारे मन। और धर्म में कन्वर्ट होने वाली जो आत्माएं हैं, कम जन्म लेने वाली, भले ब्राह्मण परिवार में बैठी हैं, उन कम कलाओं की नारायणों के राज्य में आएंगी, लेकिन वो कमल फूल समान नहीं रह सकती। कमल फूल समान मन गर्भस्थ की कीचड़ में भी रहे और पवित्र भी रहे, सिवाय तुम्हारे कोई रह नहीं सकता। ये भी स्मृति आई है कि इस जन्म में हमने कितने पाप किए, इसलिए बाबा कहते हैं वो सब अविनाशी सर्जन के आगे रखो तो हल्के हो जाएंगे। इस जन्म में माने किस जन्म में? इस अंतिम 84वें जन्म में, अंत के भी अंत के जन्म में, क्योंकि सबसे जास्ती पाप कौन से जन्म में होते हैं? अंतिम जन्म में। और अंतिम जन्म में भी जब बाप आते हैं तो बच्चे बहुत पाप करते हैं, ज्यादा पाप करते हैं। कैसे? उन 63 जन्मों में तो 1 गुनी सजा मिलती है, और यहाँ 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना मल्टीप्लाई होता रहता है। बेसिक नॉलेज में है, स्टूडेंट है तो 100 गुना, अगर टीचर है तो 1000 गुना, एडवांस नॉलेज में है, स्टूडेंट है तो 1000 गुना, और टीचर है तो लाख गुना मल्टीप्लाई होता है। तो स्मृति आई है तुमको कि हमने कितने पाप किए, इसलिए बाबा कहते हैं वो सब अविनाशी सर्जन के आगे रखो। क्या? जो बाप की श्रीमत की अवज्ञा करके 100 गुना, 1000 गुना पाप का बोझा चढ़ाया है, तो हल्के हो जाएंगे। इसके आगे रखो, सर्जन के आगे रखो। आगे और पीछे क्या? हिंदी के आगे पीछे रखेंगे क्या है? जरूर साकार में आया हुआ है तब कहा, बाकी जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर है उसके लिए योग में रहना है। क्या कहा? खास कौन से बाबा के सामने पाप रखो? जन्म जन्मांतर के जो पिछले जन्मों के पाप हैं उनके लिए तो याद ही काम में आएगी, लेकिन बाप आए और बाप के आने के बाद जो विकर्म किए उनको जब तक बाप के सामने नहीं रखेंगे तब तक उनसे मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए भक्ति मार्ग में भी गायन है, सनम को जीव मोह जब ही और जन्म कोटि अघ नाश ही तब ही। अघमाना पाप, तो करोड़ों जन्म समझते हैं, यहाँ करोड़ों जन्म की तो बात नहीं है, लेकिन लाख और करोड़ गुना बोझा जरूर चढ़ जाता है। तो योग से पाप कटेंगे, और पाप कटने की निशानी क्या होगी? कैसे मालूम पड़े कि पाप कटे? हल्कापन आया। पाप कटते हैं तो क्या होगा? बोझा खत्म हुआ तो क्या होगा? हल्कापन आएगा, खुशी आएगी, बाप की याद से सतु प्रधान बन जाएंगे। मालूम है कि हम याद से यह बनेंगे तो कौन याद नहीं करेगा, परंतु ये युद्ध का मैदान है, मेहनत करनी पड़ती है इतना ऊंच पद पाने के लिए। ये भी बच्चों की स्मृति आई है कि बेहद के बाप से हम ऊंचे से ऊंचे वर्षा लेते हैं। क्या कहा? ये ऊंचे से ऊंचे वर्षा सिवाय बेहद के बाप के और किसी से नहीं मिल सकता। ऊंचे से ऊंचे वर्षा कौन सा है? सत्य के 8वें नारायण के राज्य में आने का। वो ऊंचे से ऊंचे कहाँ हुआ?
वो तो नीचे नीच हो गया सतयुग का। सतयुग का नीचे नीच वर्षा हो गया। जैसे राजाओं की डिनास्टी, शेरों की डिनास्टी, और घोड़ों की डिनास्टी और गधेड़ों की डिनास्टी। तो राजा का जो शेर जंगल का राजा कहा जाता है, उस शेर की डायनेस्टी में शेर का बच्चा बनना ज्यादा पसंद करेंगे या गधेड़ा जो राजा है गधेड़ों का वो बनना ज्यादा पसंद करेंगे? तो यहाँ भी ऐसे है। सतयुग का 8वां नारायण है, उसकी राजाई में जितनी भी प्रजा होगी और जो भी अधिकारी होंगे वो सब ऐसे ही होंगे जो अपने कुल का भी नाम बाला नहीं कर पाएंगे, अपनी राजाई भी गंवा देंगे। राजाई किसके हाथ में चली जाएगी? राम साहूकार के हाथ में चली जाएगी। तो अपने कुल का नाश कराने वाले हुए। तो वो ऊंचे से ऊंचे वर्षा नहीं हुआ। सतयुग के 8वें नारायण को और उसकी प्रजा को जो भी वर्षा मिलेगा वो ऊंचे से ऊंचे बाप से नहीं मिलता है। किससे मिलता है? जो भी 7वें नंबर का नारायण होगा, यहाँ ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में ही पुरुषार्थ कर रहा होगा, वो ही यहाँ उसको देगा। ऊंचते ऊंचे वर्षा उसको बाप से ही मिल सकता है। ऊंचते ऊंचे वर्षा कौन सा हुआ? संगम युग में जो स्वर्ग स्थापन होता है उस स्वर्ग का ऊंचते ऊंचे वर्षा 21वां जन्म, क्योंकि 8 जन्म सतयुग के और 12 जन्म त्रेता के, तो कितने हुए? 20 जन्म तो हुए। 21वां जन्म कौन सा? जरूर संगम युग में, लेकिन वो अभी नहीं है। अभी किसका राज्य? अभी तो रावण का राज्य। जो राम राज्य का ऊंचे ऊंचे वर्षा है वो सिवाय ऊंचे ऊंचे बेहद के बाप के और कोई दे नहीं सकता। ये वर्षा तुम कल्पांतर लेते, तुम्हारे पास बहुत आएंगे, आकर के महामंत्र लेंगे मन मना भव का। कौन सा महामंत्र? मन मना भव। मन मना भव मन है मन, मत प्लस मना प्लस भव। मत माने मेरे, मना माने मन में, भव माने समाज। माना मेरे मन में जो संकल्प उमड़ रहे हैं, घुमड़ रहे हैं, वही संकल्प तेरे मन में चले। जो बाप का संकल्प तो बच्चों का संकल्प। मन मना भव का अर्थ है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये है महान मंत्र। महान आत्मा बनने के लिए वो कोई महात्मा है नहीं। कौन कौन महात्मा नहीं है? जो कहते हैं मन मना भव, समझते हम महात्मा साधु संत सन्यासी के पास जाते हैं, दर्शन कर आए, तो वो कोई महात्मा नहीं है। महात्मा तो वास्तव में श्री कृष्ण को कहा जाता है, क्योंकि वो पवित्र है। देवताएं सदैव पवित्र रहते हैं। देवताओं का है प्रवृत्ति मार्ग, सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। स्त्रियां तो धक्के खा न सके किसमें है? सन्यास मार्ग में। ये सब अभी कलयुग में खराबियां हो गई हैं। कौन सी खराबी? जो स्त्रियां भी सन्यास ले लेती हैं, स्त्रियों को भी सन्यासी बना करके ले जाते हैं, फिर भी उन्हों की पवित्रता पर भारत थमा रहता है। जैसे पुराने मकान को पोती आदि लगाई जाती है तो जैसे नया बन जाता है। ये सन्यासी भी पोती दे करके कुछ बचाव करते हैं। किसका? इस मकान का। उस रूपी मकान को थमाते हैं। बाकी इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि जो भी आए वो कोई नई दुनिया नहीं बनाते हैं, वो फिर भी दुनिया पुरानी होती रहती है। हाँ, टाइम टू टाइम आकर के स्थान स्थान पर आकर के जैसे मरम्मत कर देते हैं मकान की। परंतु बाप कहते हैं वो धर्म अलग है, पवित्र बनते हैं। भारत खंड में ही इतने देवी देवताओं के मंदिर भक्त आदि हैं,
ये भी खेल है जिसका वृत्तांत तुम बताते हो। भक्ति मार्ग के लिए ये भी सब होना चाहिए। एक शिव के ही कितने नाम रख दिए, आत्मा एक और उसके नाम अनेक रख दिए। क्यों? जैसे जैसे काम वैसे वैसे शास्त्रों में नाम रखे गए। दुष्ट काम किए तो दुर्योधन, दुष्टासन, दुष्टन नाम रख दिए। श्रेष्ठ काम किए हैं तो ये युधिष्ठिर आदि नाम रख दिए। तो नाम पर मंदिर बनता गया। मंदिर माने यादगार मूर्तियां बनी, मंदिर बने, देर के देर मंदिर है। कितना खर्चा होता है, मिलता फिर भी आधा कल्प का सुख है। बस बहुत पैसे लगाते हैं, मूर्तियां टूट फूट जाती हैं, वहाँ तो मंदिर आदि की दरकार नहीं। ये भी अभी स्मृति आई है कि आधा कल्प भक्ति चलती है, आधा कल्प फिर भक्ति का नाम निशान नहीं रहता। बाप कितनी स्मृति दिलाते हैं इस वैरायटी झाड़ की। सिर्फ कलयुग की आयु ही 40,000 वर्ष हो, फिर तो क्रिश्चियन आदि की आयु भी बहुत बढ़ जाए। बाप समझाते हैं क्रिश्चियन धर्म की इतनी ही लिमिट है। ये जानते हैं क्राइस्ट को इतना समय हुआ, फलाने को इतना समय हुआ धर्म स्थापन किए, लेकिन फिर जाएंगे वापस कब, ये किसी को पता नहीं है। कल्प की आयु ही लंबी कर दी है। अभी तुम जानते हो ये तो विनाश की तैयारियां हो रही हैं। क्या क्या विनाश की तैयारियां हो रही हैं? जो कल्प की आयु लंबी कर दी तो फाउंडेशन सारा कहाँ पड़ता है? अभी ब्राह्मणों के संग में की दुनिया में बाप कहते हैं विनाश सामने खड़ा है, और उनकी बुद्धि में क्या लगा पड़ा है? जिन्होंने 40,000 वर्ष लगा दिए कि अभी कलयुग की आयु 40,000 वर्ष, उनकी बुद्धि में ये बैठ गया है कि अभी तो पता नहीं कितना समय चलेगी ये दुनिया। तो कहते हैं क्या, मुख से कहते हैं ये बात, मुख से कहते हैं क्या? नहीं, हर बात कोई मुख से कह करके नहीं बताई जाती, सुनाई जाती, समझाई जाती, एक्ट भी बताती है। लोग भाषणों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन एक्ट पर विश्वास कर लेते, चलन पर विश्वास कर लेते। बड़े बड़े कंक्रीट के अंडरग्राउंड मकान बनाते जाते हैं, तो उससे क्या साबित होता है? दुनिया विनाश होगी क्या? इनकी बुद्धि में क्या है? कोई भी समझ जाएंगे। ये तो मुख से कहते हैं कि दुनिया विनाश होने वाली है, ये तो अपनी जेबें भर रहे हैं, लेकिन वास्तव में दुनिया अभी नहीं विनाश होने वाली। तो उनकी है साइंस और तुम्हारी है साइलेंस। वो साइंस से अपना विनाश करा देंगे। साइंस माने विज्ञान, अभी बताया ज्ञान और योग, यही हमारा ज्ञान और विज्ञान है। तो उनकी है साइंस, साइंस माने विज्ञान, विज्ञान माने विशेष ज्ञान। किस चीज का विशेष ज्ञान? विशेष ज्ञान उनका किस चीज का है? उन्होंने जड़त्व का ज्ञान पैदा किया। परमात्मा जो चैतन्य है उसको असली रूप में नहीं पहचाना, जो जड़त्वमयी बुद्धि है उस स्वरूप को ही उन्होंने परमात्मा समझ लिए। अब तुम जितना साइलेंस में जाएंगे उतना वो विनाश के लिए अच्छी अच्छी चीजें तैयार करते रहे। दिन प्रतिदिन में ही इन चीजें बनाते रहते हैं। तुमको अंदर में खुशी होती है, बाबा तो हमारे लिए नई दुनिया बनाने आए हैं। तो अब हम पुरानी दुनिया में थोड़े ही रहेंगे, हमको बुद्धि कहाँ रखनी है? नई दुनिया में। कमाल है बाबा की, बाबा आपके स्वर्ग स्थापन करने की तो कमाल है। अभी तुमको सारी स्मृति आई है, वो तो रचयिता और रचना के आज में हमको तो जानते ही नहीं है। तुम जानते हो तुम कितनी रोशनी में हो, मनुष्य तो घोर अंधियारे। तो फर्क हुआ ना, ज्ञानंजन सतगुरु दिया ज्ञान अंधेरे विनाश। भक्ति वाले ज्ञान को नहीं जानते,
अभी तुम भक्ति को भी जानते हो तो ज्ञान को भी जानते हो। तो जो ज्ञान अंजन सतगुरु ने दिया वो किस समय का ज्ञान है? अरे संगम युग में भी किस समय का? संगम युग में भी तो बताया, पहले बाप, फिर टीचर, फिर सदगुरु। सदगुरु का पार्ट पहले है कि बाद में है? सदगुरु का पार्ट तो लास्ट का है ना, सदगति करके वापस ले जाने का। तो लास्ट में जब ज्ञान दिया होगा तो पूरा ज्ञान अंधेर विनाश हुआ होगा। भक्ति वाले ज्ञान को नहीं जानते। अभी तुम भक्ति को भी जानते हो तो ज्ञान को भी जानते हो। सारी स्मृति तुमको आ गई है। भक्ति कब शुरू होती है, फिर कब पूरी होती है, बाप कब ज्ञान देते हैं, कब पूरा होगा, सब स्मृति नंबरवार तो है। किसको बहुत स्मृति है, किसको कम है। जिन्हों को बहुत स्मृति रहती है वो उच्च पद पाएंगे। हमारा लास्ट पेपर ही क्या है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। स्मृति रहे तब औरों को भी समझाए। वंडरफुल स्मृति है ना। आगे तुम्हारी बुद्धि में क्या था? भक्ति, जप, तप, तीर्थ यात्रा करना, माथा टेकना, सारी टिप्पणी घिस गई। टिप्पण माना बुद्धि, सारी बुद्धि खलास हो गई। भक्ति की स्मृति और ज्ञान में कितना फर्क है? तुम अभी भक्ति को जानते हो क्योंकि शुरू से भक्ति की है। जानते हो हमने पहले शिव की भक्ति की है, फिर देवताओं की। और कोई को भी स्मृति नहीं है। तुमको रचना की आदि मध्य अंत भक्ति आदि की सब स्मृति है। आधा कल्प भक्ति करते करते गिरते ही आए। अभी तो दुख के पहाड़ गिरने हैं। कब कब गिरने हैं? अभी भी टाइम आने वाला है। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। ये गिरने से पहले हम याद की यात्रा से विक्रम विनाश कर लें तो क्या होगा? दुनिया के ऊपर दुख के पहाड़ गिरेंगे और हमारे लिए छत्र छाया हो जाएगी। सबको तुम यही समझाते हो। तुम्हारे पास हजारों आते हैं। तुम मेहनत करते हो भाई बहनों को रास्ता बताने की। ज्ञान और भक्ति की स्मृति आई है। गोया तुम सारे ड्रामा को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जो जितना अच्छी रीति जानते हैं वो समझा भी सकते हैं। समझाना तो बच्चों को ही है। ज्ञान भी है संतोष फादर। क्या मतलब? जो बच्चे होंगे वही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। ऐसे नहीं आज की दुनिया के बड़े बड़े आदमी, मल्टी मिलियनर और बड़े बड़े राज अधिकारी वो प्रत्यक्ष करेंगे। नहीं, जो माला के माँ के बनने वाले बाप के बच्चे हैं वो बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। बाप बच्चों को समझाएंगे, बच्चे फिर और भाइयों को समझाएंगे। आत्माओं को समझाते हो ना। भक्ति से ज्ञान बिल्कुल न्यारा है। ज्ञान भी है ना। एक भगवान आकर सब बच्चों को फल देते हैं। एक बाप के सब बच्चे हैं। बाप कहते हैं मैं सब बच्चों को शांति धाम सुख धाम में ले जाता हूँ। कल्प कल्प का ये ज्ञान भी तुमको अभी है, वहाँ नहीं होगा। तुम पति तो बनते बनाने के लिए बाप तुम पर कितनी मेहनत करते। इसलिए गायन है कुर्बान जाऊं, वारी जाऊं। और किस पर वारी जाऊं? बाप पर। जब बाप मिसाल बताते हैं यह कुर्बान कैसे हुआ? कौन? ब्रह्मा। खानो इस सैंपल को करो। इसको करो, ब्रह्मा को फॉलो करो कर्मों में। वो तो मैं गायन मेरा है, कर्म करावनहार का। मैं करता भी हूँ और कराता भी हूँ, लेकिन करणहार किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा करणहार हूँ। तो जैसे कर्म ब्रह्मा के द्वारा मैंने करके दिखाए हैं, वैसे कर्म को फॉलो करो। ये नहीं कहा मेरे को फॉलो करो। किसको फॉलो करो? इस सैंपल को फॉलो करो। कर्म करके दिखाने के निमित्त ये सैंपल है।
यही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अगर इतना ऊंच पद पाना है तो ऐसा कुर्बान जाना है। साहूकार का तो कुर्बान हो न सके, यहाँ तो स्वाहा करना पड़े। साहूकार को स्मृति जरूर आएगी। गायन भी है ना अंतकाल जो शरीर रहे तो सब कुछ फैला दो। आप मोरे मर गई दुनिया, ये धन आदि कुछ भी नहीं रहेगा। बाकी गरुड़ पुराण आदि में तो रोचक बातें डाल दी हैं डराने के लिए। बात कहते हैं ये साहब है भक्ति मार्ग के, आधा कल तो भक्ति मार्ग चलता है। जब से रावण राज्य होता है तो उसे पूछो रावण कब से जलाते हो, तो हम कहेंगे परंपरा से। अरे परंपरा से तो रावण तो होता ही नहीं ना, मालूम ही नहीं है तो कह देते परंपरा से। तुम बच्चों को अभी स्मृति आ गई है। रावण राज्य कब से शुरू होता है? कब से शुरू होता है? द्वापुर से शुरू होता है। द्वापुर जब हो जाते हैं तो रावण राज्य हो जाता है। जब तक एक धर्म एक राज्य रहता है तब तक रावण राज्य नहीं होता। तो चाहे संगम युग हो और चाहे 5000 वर्ष का ड्रामा ब्रांड ड्रामा हो, रचयिता और रचना का राज तुम अभी समझते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे मान लो कम याद करो तो पाप करते हैं। याद तो करो लेकिन शर्त क्या है? एकम और एक है, किसी एक को नहीं कि कीड़े मकोड़े पशु पक्षी किसी की भी आत्मा एक को याद कर लो, नहीं। माम एकम है ना, मुझे एक को याद करो। एक को याद करो, एक ही बिंदी को याद करेंगे, दूसरी बिंदियों को क्या याद करेंगे? लेकिन माम एकम का एक बिंदी का पता कैसे चलेगा? कोई है तरीका? कैसे पता चले मैंने उसे एक बिंदी को ही याद किया दूसरी बिंदियों को नहीं याद किया? बिंदियां तो सभी में क्योंकि पशु पक्षी पतंगियों में भी बिंदियां हैं, वही आत्माएं तो सब में और सबका रूप छोटे एक जैसा बिंदु बिंदु आत्माएं, कौन सी को याद करें? एक में तो, लेकिन पहचानना पड़ेगा ना कौन एक। तो एक दो को ये सावधानी देते रहो। क्या सावधानी? तो एक है वो माम एकम कौन? घूमने फिरने आपस में जाओ तो भी यही बातें करो। क्या बातें? बाप के परिचय। सारा झुंड तुम्हारा इसी आदि की अवस्था में चक्कर लगाए तो तुम्हारे शांति का प्रभाव बहुत पड़ेगा। पादरी लोग भी बहुत साइलेंस में जाते हैं। क्रैश की आदमी कोई तरफ देखते भी नहीं। तुम तो यहाँ बहुत याद में रह सकते हो, कोई गोरख धंधा नहीं है। कहाँ? बहुत अच्छा वायुमंडल है, बाहर में तो बहुत ठीक ठीक वायुमंडल रहता है। इसलिए सन्यासियों के आश्रम भी बहुत दूर दूर होते हैं। तुम्हारा तो है बेहद का सन्यास, पुरानी दुनिया अब गई की गई, ये कब्रिस्तान है, फिर कब्रिस्तान होना है। वहाँ हीरो जवाहरातों के महल होंगे। कहाँ? हीरो जवाहरातों के महल होंगे। स्कूल महलों की बात है क्या? स्कूल महलों की जरूरत है वहाँ? महल या मकान किस लिए बनाते हैं? सर्दी गर्मी बरसात से बचाव के लिए बनाते हैं, चोर डकैतों से बचाव के लिए बनाते हैं, दो अभिमानों को छुपाने के लिए बनाते हैं। और वहाँ से ये सब बातें होती नहीं, तो फिर महलों की जरूरत क्या है वहाँ? हाँ, तो फिर ये बात है यहाँ हीरो जवाहरातों के महल कोई होते नहीं है। ये एक कहावत है, जैसे दूध घी की नदियाँ बहेंगी सती, तो क्या दूध घी की नदियाँ बहती हैं? नहीं। तो ऐसे यहाँ की बात है, ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में ऐसा संगठन रूपी महल बन जाएगा
ऐसा संगठन का किला बन जाएंगे जो हीरे जवाहरातों, माना चैतन्य हीरे और चैतन्य जवाहरातों के संगठन होंगे। ये लक्ष्मी नारायण परिस्थान के मालिक थे ना, इसके स्थान के मालिक थे, परियों के स्थान के मालिक। परियां माना तो ऐसी परियां नहीं होती हैं जिनको पंख और उड़ती हो हवा में, ये तो ज्ञान योग के पंख हैं, अभी नहीं। बात कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम में भी आता हूँ। 2 बार कल्प कल्प बोलना चाहिए, 3 बार क्यों बोल दिए? क्योंकि हर युग की शूटिंग कहाँ होती है? संगम में। तो हर युग की शूटिंग के अंत में परमात्मा बाप तब प्रत्यक्ष होता है जब हर युग की शूटिंग में शाम की स्टेज हो जाती है। मान लो सती की शूटिंग है तो कराची में सती प्रधान साहित्य की स्टेज थी, एक बाप का ही संग था तो सती प्रधान स्टेज थी। माउंट आबू में आए तो बाप के भी संग में भी रहे, प्रैक्टिकल है, और दुनिया वालों का भी संग का रंग लगा। तो जो दुनिया का संग का रंग लगता था बाप के पास आने से भूल जाता था, ठहरता नहीं था, तो सतु सामान्य स्टेज हो गई। फिर जब मम्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो जो साकार ज्ञान सूर्य था वो अस्त हो गया। कहाँ? माउंट आबू में। तो क्या यादगार बनी हुई है? सनसेट पॉइंट। तो जब ज्ञान सूर्य ही अस्त हो गया, अज्ञान अंधेरा शुरू हो गया, दुनिया वालों का संग रह गया और साकार में परमात्मा बाप का संग खलास हो गया। तो स्थिति कैसी बनेगी? ब्राह्मणों का संग रह गया, जो ब्राह्मण सत्य पक्के होते हैं, तो रजो प्रधान स्टेज हो गई, और दुनिया वालों का संग रह गया। फिर जब मेले मला खड़े शुरू हुए 73 में, रानी ने बोला है मेलों में मैला इकट्ठा होता है, गंदी से गंदी गली जात में भीड़ भाड़ में इकट्ठी हो जाती है आकर के, चलो हम भी देखते हैं। क्या देखना है? ब्रह्मा कुमारियों को कुछ हो रहा है तमाशा। तो जैसी दृष्टि वैसी उनकी दृष्टि बनी हुई होती है, वही वाइब्रेशन लेकर के आते हैं, और ऐसे हुजूम के हुजूम आते हैं। तो मुट्ठी भर ब्रह्मा कुमार कुमारी उनकी दृष्टि वृत्ति का कहाँ तक मुकाबला करेंगे? तो रिजल्ट क्या होता है? तमो प्रधान स्टेज शुरू हो जाती है ब्राह्मण। तो ये तमो प्रधान ब्राह्मणों की स्टेज 47 में जब पूरी होती है तो ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। 40 में ही पूरी क्यों होती है? क्योंकि ब्रह्मा की आयु गाई हुई है 100 साल, 60 साल की अवस्था में प्रवेश करते हैं। तो सन 36 में 60 साल में प्रवेश किया और 40 साल और ऐड कर दो, तो कौन सा सन आया? 76। तो 76 में परमात्मा बाप फिर से प्रत्यक्ष होती है। इसलिए बोला तो ये भी एक कल्प हुआ सती की शूटिंग का, फिर त्रेता की शूटिंग का, फिर द्वापर की शूटिंग का। ये ब्राह्मणों की दुनिया में ये प्रत्यक्षता हो जाती है। तो बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संग में भी आता हूँ। ये सारा चक्र रिपीट होता ही रहता है। इस समय तुमको सब स्मृति आ गई, जबकि बाप ने स्मृति दिलाई। आगे तो कुछ भी बुद्धि में नहीं था, क्या कुछ भी बुद्धि में नहीं था। तो दर्शन चक्र भी घुमाते थे, तो कैसे घुमाते थे? सती त्रेता द्वापर कलयुग संगम, सती त्रेता द्वापर कलयुग और संगम, ये दर्शन चक्र हो गए। तो पहले कुछ भी बुद्धि में नहीं था। इस स्मृति के नशे में जब रहोगे तो किसी को उस खुशी से समझा भी सकोगे। स्मृति में रहते तुम्हें घर बार संभालना है, क्या घर बार को छोड़ना नहीं है। अच्छा, सदा स्मृति के नशे में रहने वाले मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद कर गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों है 27/9/75 की।
पेज नंबर 133। हेडिंग जो है, बेहद का वैरागी, त्यागी और सेवाधारी ही विश्व महाराजन बन सकता है। रूह का रूहानी मिलन वाणी द्वारा होता है या वाणी से परे रूहानी मिलन होता है? अंतिम स्टेज वाणी से परे 1 सेकंड में रूहानी नजर की झलक से होती है। ये जो गाया हुआ है तो झलक दिखा दो, वो नैनों द्वारा मस्तक मणि का गायन है। अंतिम समय नजर से निहाल करने का ही गायन है। ये गायन किस समय का है? एक झलक दिखा दो। कौन किससे कहता है? भक्त भगवान से कहते रहे, एक झलक दिखा दो। तो किस समय का गायन है? अंतिम समय नजर से निहाल करने का गायन है। आप हरेक लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति में होंगे तो एक स्थान पर स्थित होते हुए भी विश्व के चारों ओर अपनी लाइट और माइट का कर्तव्य करते रहेंगे। इधर उधर भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तंबू उठाओ, कुर्सियां उठाओ, ये तामझाम उठाओ, ये चित्र उठाओ, इस शहर में मेला लगाओ, उस शहर में मेला लगाओ, ये सब करने की दरकार नहीं पड़ेगी। क्या होगा? एक स्थान पर रहते हुए ही लाइट और माइट हाउस काम करता है। लाइट हाउस क्या करता है? होता है एक ही स्थान पर है, चारों ओर के जहाज खींचे हुए चले आते हैं उस रोशनी को देख करके। तो यहाँ कौन सी रोशनी है? ज्ञान की रोशनी। और कौन सा लाइट हाउस? कौन सी लाइट है? याद की कशिश। तो ये कर्तव्य करेंगे एक स्थान पर रहते हुए। इसमें भी विश्व महाराजन बनने वाले लाइट और माइट हाउस होंगे। राजपद पाने वालों के संपर्क में आने वाले साहूकार व प्रजा लाइट हाउस नहीं होंगे। क्या कहा? विश्व महाराजन बनने वाले लाइट हाउस और माइट हाउस होंगे, लेकिन जो राजाई पद पाने वाले हैं सिर्फ वो लाइट हाउस नहीं होंगे। या राजाई पद पाने वालों के संपर्क में आने वाले वो लाइट हाउस नहीं होंगे, लाइट हाउस नहीं होंगे। साहूकार बनने वाले होंगे या प्रजा पद पाने वाले होंगे, वो नहीं होंगे। वो सिर्फ लाइट स्वरूप होंगे, लेकिन लाइट हाउस या माइट हाउस नहीं होंगे। लाइट और माइट हाउस दोनों में अंतर है। विश्व महाराजन बनने के लिए जब तक विश्व सेवक नहीं बने हैं तब तक विश्व महाराजन नहीं बन सकते। क्या बंधे हुए हैं कोई खास एरिया से तो विश्व महाराजन नहीं बन सकते, सीमा में बंधे हुए। लेकिन विश्व महाराजन कौन बन सकते हैं? जिनकी बेहद की नजर हो, बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, बेहद की सेवा। विश्व महाराजन बनने के लिए 3 स्टेज से पार करना पड़ता है। पहली स्टेज 1 सेकंड में बेहद के त्यागी। क्या सोचने समझने में 1 सेकंड के बजाय दूसरा तीसरा सेकंड भी न लगे। सोच करके समय गंवाने वाले नहीं, लेकिन झट से और एक धक से बाप पर बलिहार जाने वाले। बाप की पहचान हुई और बाप के ऊपर बलिहार गई। दूसरी बात,
बेहद के निरंतर अथक सेवाधारी, क्या थक न जाए। और तीसरी बात, सदैव बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले, है कि नहीं? संतानी वैराग आ गया, थोड़े समय के लिए त्याग कर लिया, फिर त्याग की वृत्ति बदल गई। जैसे यदि कि आदि के महारथी बहुत से ऐसे हैं जो आदि में त्याग तपस्या का सैंपल बन गए, और अब वही क्या कर रहे हैं? नहीं, अब वो त्याग और तपस्या नजर नहीं आती, अब अपने लिए कर रहे हैं। तो थोड़े समय के त्यागी, थोड़े समय के वैरागी नहीं, सदाकाल के वैरागी वृत्ति वाले, बेहद के त्यागी, बेहद के सेवाधारी, बेहद के, इन तीनों से इससे पार करने वाले ही जिस महाराज ने बन सकते हैं। साथ ही अंत में लाइट हाउस और माइट हाउस बन सकते हैं। क्या कहा? बेहद का त्याग करने वाले आदि से अंत तक त्यागी, वैरागी, वो भी अभी नहीं लाइट हाउस माइट हाउस बनेंगे। अभी मैंने कब 75 की वाणी है ना, उस समय के लिए नहीं बोला, भविष्य के लिए बताया कि भविष्य में वो लाइट हाउस और माइट हाउस अंत में बन सकते हैं। अपने आप से चेक करो कि तीनों स्टेजेस में से कौन सी स्टेज तक पहुंचे, कौन सी तीनों स्टेजेस बताओ? बेहद के त्यागी, बेहद के वैरागी और अथक सेवाधारी। स्वयं ही स्वयं का जज बनो। धर्मराजपुरी में जाने से पहले जो स्वयं स्वयं का जज बनता है वो धर्मराजपुरी की सजा से बच जाता है। बाप भी बच्चों को धर्मराजपुरी में नहीं देखना चाहते। धर्मराजपुरी की सजा से बचने के लिए सहज उपाय जानते हो कौन सा है? कौन सा उपाय बताया? अज्ञान काल में भी कहावत है, सोच समझ कर काम करो। पहले सोचो फिर कर्म करो। बोलो, अगर सोच समझ कर कर्म करेंगे तो व्यर्थ कर्म के बजाय हर कर्म समर्थ होगा। कर्म के पहले सोच अर्थात संकल्प उत्पन्न होता है। ये संकल्प ही बीज है। अगर बीज अर्थात संकल्प पावरफुल है तो वाणी और कर्म स्वतः ही पावरफुल होते हैं। इसलिए वर्तमान समय के पुरुषार्थ में हर संकल्प को पावरफुल बनाना है। संकल्प ही जीवन का श्रेष्ठ खजाना है। जैसे खजाने द्वारा जो चाहो जितना चाहो उतना प्राप्त कर सकते, वैसे ही श्रेष्ठ संकल्प द्वारा सदाकाल की श्रेष्ठ प्रारब्ध पाए सकते हैं। सदैव ये छोटा सा लोगों ने स्मृति में रखो कि सोच समझ कर करना और बोलना, तब सदाकाल के लिए श्रेष्ठ जीवन बना सकेंगे और धर्मराजपुरी की सजाओं से बच सकेंगे। जैसे जज का कार्य क्या होता है? बिना सोचे समझे जजमेंट दे देना, सोच समझ कर जजमेंट देना। हर संकल्प में अपना जस्टिस बना। जो भी संकल्प उठाया वो संकल्प बाप समान संकल्प है। बाप इस संकल्प को स्वीकार करेगा। अगर नहीं फैसला कर सकते तो वेरीफाई कराओ, किससे? बाप से। इसलिए क्या डायरेक्शन लिया मुझे? कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है। कदम कदम पर श्रीमत पे कैसे चलेंगे? एक कदम बढ़ाया और श्रेष्ठ की मत पर बढ़ाया। क्या मतलब हुआ इसका? स्कूल कदम की बात है क्या? हाँ, बुद्धुरु की पाँव। कोई भी कार्य करने के लिए उठो तो बाप से मत लें, बाप की मत से टैली करें तो राइट है या रंग?
तो हर संकल्प में अपना जस्टिस बने। इससे स्वर्ग में भी विष्णु महाराजन का श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकेंगे। अच्छा, आज विशेष नए नए बच्चों से मिलने के लिए बाप दादा को भी पुरानी प्रकृति को अधीन करना पड़ा। अधीन करना पड़ा। बलिहारी नए बच्चों की है जो बाप को भी आप समान बनाए लेते हैं। क्या मतलब है? साकार में 75 में बुला लिए था। 2775 की अगतवाणी है। बाप दादा को भी पुरानी प्रकृति को अधीन करना पड़ा। पुरानी प्रकृति को, पुरानी प्रकृति माने पुरानी प्रकृति माने 84 जन्मों का कोई टोला है जिसका आधार लेना पड़ा। तो बलिहारी नए बच्चों की है जो बाप को भी आप समान बनाए देते हैं। यानी जिस पुरानी प्रकृति का बाप ने आधार लिया है 75, वो पुरानी प्रकृति वाला टोला खास किसके लिए? बच्चों के लिए। कौन से बच्चों के लिए? नए बच्चों का क्या मतलब है? कम उम्र वाले, यज्ञ के अंदर मम्मा बाबा के बाद जिन्होंने शरीर छोड़ करके दोबारा जन्म लेकर के आए, तो इस जन्म में तो नए है। तो बलिहारी सारी उन्होंने नए बच्चों की है जो बाप को भी आप समान बनाए देते। आप समान माना जैसे खुद साकार है, वैसे बाप को भी आप समान बनाए दिए। 75 में बनाए दिया आप समान। 69 से आप समान नहीं बनाया है। 69 से नहीं कहूंगी कि आप समान बनाए दिया। अरे 69 में क्या होगा परिवर्तन? गुलियारबाजी में कार्य शुरू हुआ ना। तो गुलियारबाजी में बाप को आप समान नहीं बनाया क्या? तो गुलियारबाजी में सुप्रीम कोर्ट की प्रवेशता की बात नहीं थी। तो बाप दादा ऐसे सिकीलदे बच्चों को देख करके हर्षित होते हैं। सिकीलदे माने बहुत समय से बिछड़े हुए हैं। कितने जन्मों से बिछड़े हुए? 84 जन्मों से बिछड़े हुए। ऐसे बच्चों को देख करके हर्षित होते हैं। हर एक की लगन का स्नेह का और मिलन मनाने का आवाज बाप दादा के पास सदैव पहुंच रहा है। इसलिए रिटर्न करने के लिए बाप दादा को भी आना पड़ा। अच्छा, ऐसे अति स्नेही इसीलिए सदैव की लगन में मगन रहने वाले लास्ट के साथ ऐसे बच्चों से बात है। ऐसे बच्चों को याद किया आए हैं प्री फास्ट जाने वाले। लास्ट में तो जितने भी आ रहे हैं सारे लास्ट में ही आ रहे हैं। किसी को ये कहेंगे कि लास्ट में नहीं आए। 69 के बाद सबको लास्ट में कहेंगे या कोई कोई को कहेंगे? अभी तो लाखों करोड़ों की तादाद में आ रहे हैं। तो सब लास्ट तो फास्ट चले जाएंगे क्या? ये देखा क्या है साहब? हाँ, जो आज में थे ब्राह्मण के जिन्होंने संस्कार भरे फिर शरीर छोड़ दिया कारण या कारण, क्योंकि शुरुआत में इतना ज्ञान नहीं था इसलिए टूट पड़े। और 69 के बाद वही आत्मा फिर दोबारा ये दुनिया आई। तो दोबारा जब यज्ञ में आती है तो ज्ञान का डोज उस समय पूरा हो जाता है
गीता ज्ञान पूरा हो जाता है 18 अध्याय, या अधूरा रहता है? पूरा ही गीता ज्ञान स्थान में उनके सन्मुख आ जाता है। तो ज्ञानी की आत्मा को तो ज्ञान चाहिए, जो बुद्धिवादी आत्माएं होती हैं उनको बुद्धि का भोजन चाहिए, जो भावना वाली आत्माएं होती हैं वो साक्षात्कार से ही संतुष्ट हो जाती है। लेकिन बुद्धिमान बाप के जो बुद्धिमान बच्चे हैं उनको जब ज्ञान का पूरा डोज मिल जाता है तो उनको कोई यज्ञ में हिला नहीं सकता, वो यज्ञ से टूट नहीं सकते। तो ऐसे स्थिति में जो एक की लगन में मगन रहने वाले लास्ट में आने पर ही फास्ट जाने वाले, और फास्ट जाकर के फास्ट को फर्स्ट आने वाले, फर्स्ट डिवीजन में आने वाले। फर्स्ट डिवीजन में कितने? 108। ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का याद क्या रोना, सबके लिए नहीं, जिसके लिए याद प्यार और नमस्ते। अब जब तो बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते भी सबके लिए नहीं होता है, बांधा हुआ है। ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसों को नमस्ते, बाकी को नमस्ते।